अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। चाय ज़्यादा पीने से आपकी जिल्द ख़राब होती है और नज़र कमज़ोर हो जाती है। इस मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इंसान के मैदे को तंदुरुस्त रखता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होने लगता है। जो लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। इस मौसम में अक्सर लोगों को भूंडी या शहद की मक्खी काट लेती है, शदीद दर्द होता है। अगर ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डंक वाली जगह पर टमाटर का रस डाल दिया जाए तो फ़ौरन दर्द ख़त्म हो जाता है। शाम को मीठी चीज़ें ना खाओ बल्कि कड़वी चीज़ें खाओ, इससे सेहत ठीक रहती है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ज़्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा ख़राब नहीं होता। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा ठीक रहता है। चंबेली का तेल सर पर लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। अगर आप अपने सर की जुएं भगाना चाहते हैं और खुश्की दूर करना चाहते हैं तो रोज़ाना चंबेली का तेल लगाएं। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर होती है। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को नींद अच्छी आती है। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी बनाकर पी लिया करो। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर हो जाती है। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। पानी उबालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ज़्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। हैज़ के दर्द में अनारदाना खाने से दर्द से आराम मिलता है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहते हों वहाँ हमेशा रिस्क की तंगी रहती है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। ऊँटनी की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अगर बाल काले करना चाहते हैं तो सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं, बाल काले हो जाएंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। सर में शदीद दर्द हो तो फ़ौरन थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लो, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। अगर काम की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है और जिस्म टूट रहा हो तो सरसों के तेल से 7 मिनट तक दोनों पाँव का खूब मसाज करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ज़हनी और जिस्मानी सुकून मैसर होगा। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लगते हैं। अगर हमेशा जवानी कायम रखना चाहते हो तो सुबह आँख खुलते ही एक दाना अजवा खजूर का मुंह में डाल लिया करो। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं होते और धोते वक्त भी आसानी होती है। जो लोग कम बोलते हैं इनका दिमाग तेज़ होता है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो सूखी रोटी खाने से परहेज़ करें और दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो दही का इस्तेमाल बग़ैर चीनी के रोज़ाना करें। सौंफ वाला दूध पियो, इससे रंग गोरा होता है। रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से आपका मैदा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। अगर हमेशा के लिए शुगर से बचना है तो बोतलों का इस्तेमाल कम करो। नहार मुँह दही खाने से याददाश्त बढ़ती है। सोते वक्त मुँह से पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो। लाल ज़ीरा दूध के साथ खाओ, इससे ज़ख्म जल्दी भरते हैं। बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाएं। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी ख़राब होते हैं। कच्चा अमरूद खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। सूखे धनिए की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। कब्ज़ को ख़त्म करना है तो चाय के अंदर सौंफ डालकर पी लिया करो, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हों इनको चाहिए कि अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इंसान के अपने गुनाहों की वजह से आती हैं।
پاخانے والی جگہ کو نیم کے پتوں کے پانی سے دھونے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی خول رکھ دو، چوہے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ پر چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیں۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر ایک بار دھنی دیں۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولو۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو، قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا استعمال کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ دودھ کے ساتھ لال زیرہ کھا لینے سے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ اسبگول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، نیند نارمل آئے گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، حرکت تیز ہو جائے گی۔ سر پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ زیادہ چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگھیں، چھینکیں رک جائیں گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چھوٹا چمچ لیں، یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بھی مفید ہے، اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے، اس سے انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے، نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، قبض، بدہضمی اور تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، متلی قے وغیرہ نہیں آتی۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو دال ماش زیادہ کھائیں، دانے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت اور مضبوط ہوتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بڑھے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دن میں پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، صحت مند رہو گے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابودانہ بنا کر کھایا کرو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، سبزی تازہ رہے گی۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔
गन्ने के रस में अदरक मिलाकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। मुंह से बदबू आने लगे तो जामुन इस्तेमाल करो, बदबू ख़त्म हो जाएगी। सेब के छिलके चुबाने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाता है। मैदे में दर्द हो तो टिंडे का सालन खा लेने से दर्द ठीक हो जाता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। रात को अनार खाने से दिमाग को ज़बरदस्त ताकत हासिल होती है। सूजन वाली जगह पर पान के पत्ते रगड़ें, सूजन ख़त्म हो जाएगी। सोने से कबल फालसे का जूस पीने से मैदा ठंडा और ठीक रहता है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की तेज़ाबियत दूर हो जाती है। छोटा शहद मक्खन के साथ खाने से बुढ़ापा देर से आएगा। पखाना काला आए तो जानलेवा बीमारी लग सकती है। चेहरे का रंग साफ और खूबसूरत करना है तो दही का इस्तेमाल करें। सुबह जल्दी उठने वाले को कभी बीमारी नहीं घेर सकेगी। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है वो सदा जवान रहता है। मुंह में छाले निकल आएं तो फटे हुए दूध से गरारे करें। सब्ज़ रंग की चीज़ को सुबह रोज़ाना देखें, नज़र तेज़ हो जाएगी। मोटापा बढ़ता जा रहा है तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे की बनी चीज़ों से परहेज़ करें। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। खाना खाकर नहाने वाले इंसान बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा जैसी बीमारी नहीं होती। सफ़र करने से डिप्रेशन और हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाता है। थकावट में अदरक वाली चाय पियो, सुकून मिलेगा। हरी मिर्च को रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत होते हैं और पट्ठों में ताकत आती है। पैदल वॉक करने से कबल नीम गर्म पानी पी लो, कमज़ोरी नहीं होगी। अगर प्यास ना हो फिर भी पानी पिया करो, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लो, हाजमा ठीक होगा। दूध जलेबी खाने से जिस्म में दर्द दूर होता है। खाना खाने के फ़ौरी बाद गुस्ल करने से जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी तेज़ हो जाती है। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो वो खाने में ज़्यादातर हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्दी याददाश्त को बेहतरीन बनाती है। रात को पेशाब करके सोने से गुर्दे ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होते। मीठी और गर्म चीज़ें खाने के बाद पानी पीना दांतों को ख़राब कर देता है। लीमू का रस चूस लिया करो, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो बाकायदगी से बादाम खाया करें। कलवंजी का पाउडर बनाकर इसको दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिन लोगों को कब्ज़ की बीमारी हो वो मक्खन के अंदर ज़ीरा डालकर खा लें, इससे कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। जिस्म पर दाने निकल आएँ तो कड़वे करेले का पानी निकाल कर पी लें, इससे जिस्म के दाने ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी कपड़े पर ज़िद्दी दाग लग जाए और वो उतर ना रहा हो तो इसको उतारने के लिए अदरक का रस इस पर मसल दो। बदन में ख़ारिश हो या दर्द हो रहा हो तो गर्म पानी से गुस्ल कर लें। जिस्म के दर्द और ख़ारिश का बेहतरीन इलाज है। जो रोज़ाना अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं वो जल्दी बीमारी का शिकार नहीं होते। सांस की तकलीफ़ हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश किया करो। रोज़ाना दिन के वक़्त पुदीने की चटनी बनाकर खाया करो। मौसम बदलने का बुरा असर सेहत पर नहीं पड़ेगा। जिस घर में नीम का दरख्त मौजूद होता है इस घर में बीमारियां नहीं आती। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करें, इससे ज़हानत में बहुत इजाफ़ा होता है। तो नाज़रीन, कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।